नमस्कार। चिराग पासवान की अगुवाई में लोक जनशक्ति पार्टी अब बिहार विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। एलजेपी ने बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में सत्तारूढ़ नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ उम्मीदवार भी उतारने का फैसला किया है। एलजेपी ने कहा है कि उनका कोई भी उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में नहीं होगा और जीतने वाले सभी उम्मीदवार बीजेपी एलजेपी सरकार बनाएंगे, यानी मुकाबला त्रिकोणीय होगा, बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू। और यह भी संभव है कि एलजेपी नीतीश को सत्ता से उखाड़ फेंके। इसे हल्के में नहीं लीजिएगा, यह हो सकता है। अगर 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो साल 2005 में भी लोक जनशक्ति पार्टी ने इसी तरह से रणनीति अपनाई थी लालू यादव की पार्टी के खिलाफ। उस समय कांग्रेस आरजेडी की सहयोगी रही। एलजेपी ने सिर्फ लालू यादव की पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसके चलते त्रिशंकु विधानसभा बनी थी। लालू यादव की पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई थी। उसके बाद एनडीए की सरकार बनी थी और नीतीश कुमार तब मुख्यमंत्री बने थे। विडंबना देखिए, अब वही एलजेपी जिसने नीतीश को 2005 में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, वही अब नीतीश को उखाड़ फेंकने के लिए फिर अकेले मैदान में कूद गई है। इसलिए एलजेपी की इस रणनीति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम आपको बता दें कि बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहला चरण 28 अक्टूबर, दूसरा चरण 3 नवंबर, तीसरा चरण 7 नवंबर और रिजल्ट आएगा 10 नवंबर को। अब हम आपको बताते हैं सीटों के गणित के बारे में। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, यानी बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी। अब जेडीयू बीजेपी की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू में सीटों का बंटवारा 50-50 बेसिस पर हुआ है। नीतीश कुमार की पार्टी 122 सीटों पर लड़ेगी चुनाव और बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों में समझौता के मुताबिक जीतन राम मांझी की पार्टी को जेडीयू अपने कोटे की सीटों से कुछ सीटें देगी और बीजेपी एलजेपी को अपने कोटे की सीटों से कुछ सीटें देंगी। बीजेपी 27 सीटों से ज्यादा एलजेपी को देना नहीं चाहती है और चिराग पासवान का कहना है कि 42 या 43 सीटों से कम सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे एनडीए के साथ मिलकर। इस तरह चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए हैं। हालांकि उनका कहना है कि केंद्र में वो एनडीए का हिस्सा बनकर रहेंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि रामविलास पासवान इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। उनका एक दिल का ऑपरेशन भी हुआ है। चिराग पासवान ने ट्वीट में कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर संभवतः कुछ हफ्तों बाद उनके पिता का एक और ऑपरेशन हो सकता है। यानी अनुभवी नेता रामविलास पासवान इस समय एलजेपी का साथ नहीं दे पा रहे हैं और उनकी अनुपस्थिति में चिराग पासवान एलजेपी की कमान संभाले हुए हैं। एलजेपी ने राज्य स्तर पर जेडीयू के साथ वैचारिक मतभेद का हवाला दिया है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच खटास बढ़ने का एक और कारण है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को नीतीश द्वारा एनडीए में शामिल करना। मांझी दलित नेता हैं
और पासवान का भी दलित समाज में जनाधार है। इसलिए एलजेपी नहीं चाहती थी कि मांझी एनडीए में शामिल किए जाएं। तो कुल मिलाकर बिहार राजनीति में इसके क्या मायने हैं, कौन किस पर भारी पड़ेगा और किसका समीकरण बिगड़ेगा। चिराग पासवान युवा नेता हैं और महत्वाकांक्षी हैं। कहा जाता है कि 2014 में एलजेपी का एनडीए में शामिल होने का फैसला उन्हीं की वजह से था। बिहार में 17% वोटर्स दलित हैं। मांझी का दलितों के बीच बहुत ज़्यादा पैठ नहीं है। अगर नीतीश के खिलाफ एलजेपी उम्मीदवार उतारती है तो जेडीयू को भारी नुकसान हो सकता है। कारण यह भी है कि लालू की अनुपस्थिति और आरजेडी में पारिवारिक कलहों की वजह से आरजेडी पूरी तरह से कमजोर पड़ गया है। कांग्रेस की प्रदेश में कोई ज्यादा उपस्थिति नहीं है। यानी कुल मिलाकर बिहार में विपक्ष पूरी तरह कमजोर है। सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी। अगर बीजेपी 122 सीटों में से अगर बीजेपी 121 सीटों में से 80 या 85 पर कामयाब हो जाती है और एलजेपी 20 से 25 सीटें लाती है तो कुछ छोटे और निर्दलीय दलों के साथ मिलकर बीजेपी एलजेपी सरकार बना सकती है। अगर चिराग पासवान की पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो चिराग पासवान बिहार के चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। अगर प्रदर्शन एलजेपी का अच्छा नहीं होता है तो चिराग पासवान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं और यह अच्छा समय होगा जब एलजेपी बिहार में अपनी स्थिति फिर से मजबूत करेगी। दूसरी बात, कई ओपिनियन पोल बताते हैं कि बिहार में एनडीए सरकार दोबारा आ सकती है, यानी बीजेपी की स्थिति अच्छी है। और अभी कुछ दिनों पहले के आईएएनएस और सी वोटर बिहार ओपिनियन पोल पर नजर डालें तो लोग जहां बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार से भले ही कुछ खास प्रभावित नहीं थे, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें नरेंद्र मोदी काफी पसंद थे। यानी बीजेपी चाहेगी कि लोगों के मोदी प्रेम को वोटों में तब्दील किया जा सके। बीजेपी यह भी चाहेगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने ताकि बिहार में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो। कारण भी यही कि बिहार यूपी राजनीति के लिहाज से प्रमुख प्रदेश है। एक कारण यह भी है कि बीजेपी के साथ पिछले 6-7 साल से नीतीश के कुछ खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं। बीजेपी के साथ एनडीए में रहते हुए भी नीतीश मुखर होकर कई मुद्दों पर बोलते रहते हैं और अपनी असहमति जताते रहते हैं। तो देखते हैं दिवाली से पहले दिवाली कौन मनाता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। धन्यवाद।